अब आते हैं अगले टाइप के फोर्स पे। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड। मैं बताता हूं, आपको वापस से कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने पड़ेंगे। जैसे do you remember we have seen in 11th standard two types of frames of references, inertial and very good। तो चलो वो दो टाइप तो देखेंगे। व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? What is a frame of reference? What do you mean by a frame of reference? Quantity to be specific। जब आप मोशन की बात करते हो, कौन से पैरामीटर हम यूज करते हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड। तो कोई भी पैरामीटर कहीं से तो मेजर होगा ना, तो यू विल नीड सम ओरिजिन, मतलब यू विल नीड सम कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करोगे उसको बोलोगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। मैं आई कट इट शॉर्ट, मैं एकदम सिंपल भाषा में समझा दूंगा। व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लो आई एम द ऑब्जर्वर, तो मोशन को मैं मेजर कर रहा हूं, मतलब मैं जहां खड़ा हूं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, राइट। आई एम एट रेस्ट एंड आई एम लुकिंग एट सम ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस केस में रेस्ट पे है। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को तुम बोलते हो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं खुद मोशन में होता लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में होता, मतलब मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसको भी हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट और विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं। वैलिड होने का मतलब क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब आप ऑब्जेक्ट के मोशन को मेजर करोगे, स्टडी करोगे, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन तब तक नहीं होगा जब तक उस पर क्या नहीं लगेगा? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड आर नोन एज inertial frame of reference or non-accelerated frame of reference। Logically speaking, मैं रेस्ट पे हूँ, आई एम एन ऑब्जर्वर, आप सब रेस्ट पे हो, none of you is accelerated, right? तो which frame of reference? Inertial। I am moving with constant velocity and I am looking at you। मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग मूव हो रहे हो बट विथ constant velocity। Again, which frame of reference? Inertial। अब मैं खुद एक्सेट करता हूं खुद को एंड आई लुक एट यू, तो जब मैं मेजर करूंगा तो मुझे आपका वेलोसिटी चेंज होता हुआ दिखेगा। चेंज होता हुआ दिखेगा मतलब क्या है? एक्सेलरेशन है। लेकिन आप पे तो कोई फोर्स लगा नहीं। किसने लगाया फोर्स? नो फोर्स। लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या बताते हैं? फोर्स नहीं तो क्या नहीं, बट मेरे हिसाब से तो तुम एक्सेलेरेटेड थे ना। वाई? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद क्या था? एक्सेलेरेट था, राइट। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलोगे? नॉन इनर्शियल। इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं क्या? नहीं होते हैं। वेरी गुड। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन एक्सेलरेटेड इन विच न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। नॉट वैलिड मतलब इनवैलिड। यहां तक क्लियर? अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझने के लिए और एक चीज पता होनी चाहिए। जब तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करोगे मतलब यू आर स्ट्रिक्टली इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है? एक्सेलरेटेड है, राइट, करेक्ट। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ने क्या बताया था कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा उस पर, तब तक क्या नहीं होगा? वेरी गुड। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन था क्या? यस। किसने प्रोड्यूस किया? सूडो फोर्स ने। तो यहां पे आप इक्वेशन में एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करते हो ओनली टू मेक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड। उस टर्म को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स। याद रहेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज। अब ऐसा क्यों किया हमने वो भी समझ लो। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था? टुवर्ड सेंटर। एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने छोड़ दिया, कहां गया?
कहां गया? नीचे गया, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्यों गया? ग्रेविटेशनल फोर्स कहां था? नीचे था। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है ऑब्जेक्ट वहां पे जाता है। एग्री टू दिस? अभी तुमने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स, हाँ तो फिर पार्टिकल टुवर्ड्स सेंटर क्यों नहीं जा रहा? पार्टिकल, व्हाई इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन? दैट पार्टिकल शुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि फोर्स कहां था? टुवर्ड्स सेंटर। तो जाना चाहिए ना टुवर्ड्स सेंटर, फिर नहीं जा रहा है। अब तुमने बताया ना, यू टोल्ड मी कि ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो ऑब्जेक्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। क्यों डाउनवर्ड्स? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे है? डाउनवर्ड्स। विच मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उस डायरेक्शन में क्या होता है? मोशन होता है। यहाँ पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में था? तो फिर ऑब्जेक्ट को तो सेंटर की तरफ जाना चाहिए ना, नहीं जा रहा है वो। अगर सेंटर की तरफ जाता तो मोशन सर्कुलर होता ही नहीं, वो तो लीनियर मोशन बन जाता ना। तो क्यों नहीं जा रहा? उसको बैलेंस करने के लिए और एक फोर्स चाहिए, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये रियल है कि सूडो है? नंबर 1 करेक्ट। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आएगा? अवे फ्रॉम सेंटर, क्योंकि टुवर्ड्स कौन था? तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल, विच इज अवे फ्रॉम। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया क्यों ये भी समझ लो। मोशन चाहे वो यूसीएम हो चाहे वो नॉन यूसीएम हो, एक्सेलरेशन दोनों में ही होता है, क्योंकि यूसीएम में एक्सेलरेशन कहां होता है? टुवर्ड सेंटर, और नॉन यूसीएम में अलोंग द डायगोनल। लेकिन दोनों ही मोशन कौन से टाइप के हैं? एक्सेलरेटेड है कि नहीं? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है? नॉन इनर्शियल है, मतलब कौन सा है? एक्सेलरेटेड है। तो इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड थे क्या? तो एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना पड़ेगा क्या? यस। तो उस एक्स्ट्रा टर्म को क्या बोलोगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आ गया ध्यान में? और रियल लाइफ एग्जांपल तो मैंने आपको 11 में ही बता दिए थे, मैं वापस बता देता हूँ। आपने सबने एक्सपीरियंस किया है, नहीं किया तो भी जाते वक्त कर लेना। कहीं भी जाओगे घूमने, गाड़ी में बैठे हो, कार ने शार्प राइट टर्न लिया, यू फील अ पुश टू द लेफ्ट। लेफ्ट टर्न लिया, यू फील अ पुश टू द राइट। नो वन वाज पुशिंग यू बट यू स्टिल फील अ पुश बिकॉज ऑफ योर ओन इनर्शिया, योर ओन मास। दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स। किसने तुमको धक्का नहीं दिया फिर भी लगता है कि समवन इज पुशिंग, राइट? याद रहेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सूडो फोर्स है। वेरी गुड। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स, is a pseudo force in UCM, in UCM या नॉन UCM दोनों ही। तो in circular motion which is directed towards होता है ना, अपोजिट होता है, which is directed away from center of circle। आता क्लियर? बाकी थ्योरी मैं लिख नहीं रहा हूं बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट। ये हमने क्यों इमेजिन किया? क्योंकि व्हाई डिड यू इमेजिन दिस? क्योंकि मोशन चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूसीएम हो, दोनों ही कौन से टाइप के मोशन है? एक्सेलरेटेड। मतलब एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ एनी टाइप, इट इज ऑलवेज हैविंग सम एक्सेलरेशन। मतलब दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इज ऑलवेज इन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल में एक सूडो फोर्स हमको ऐड करना पड़ता है, तो ऐड कर लिया। हो गया? करेक्ट, राइट। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसमें एक ही डिफरेंस है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम। तो मुझे बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा स्केलर फॉर्म में? सेम, mv²/r या फिर mr⍵² या फिर mv⍵। और वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा? वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? mv²/r इंटू r कैप, mr⍵² इंटू r कैप। इसको आप m⍵² r बार भी लिख सकते हो क्योंकि r इंटू r कैप इज r बार, या फिर mv⍵r कैप। आ गया ध्यान में? पक्का? तो फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, विच आर द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? सेंट्रीपिटल विच इज टुवर्ड्स and centrifugal which is towards
विच इज अवे फ्रॉम सेंटर। अरे गलती मैं बार बार करूंगा, टूवर्ड्स अवे। चलो याद कैसे रखते हुए बता देता हूँ। कोई ऐसा है जिसके घर में वॉशिंग मशीन ही नहीं है? मतलब सबके घर में है, वेरी गुड। वॉशिंग मशीन है ना, उसमें ड्रायर नाम का एक चेंबर होता है। अभी फिलहाल वॉशर और ड्रायर एक ही है, पहले अलग अलग होते थे, एक वॉशर और एक ड्रायर। आपको पता है वो ड्रायर का जो चेंबर होता है उसका एक साइंटिफिक नाम भी है, पता है क्या बोलते हैं उसको? स्पिनर इज नॉट साइंटिफिक, सेंट्रीफ्यूज। क्या बोलते हैं उसको? गेस क्यों बोलते होंगे? क्या होता है उसमें? तुमने गीले कपड़े डाल दिए तो क्या होता है? क्या होता है? सूख जाते हैं। विच इज द मेथड ऑफ ड्राइंग? हीट किया क्या तुमने? नहीं ना, तो कैसे ड्राई हो गया? क्योंकि जब आप उसमें कपड़े डालते हो, दैट चेंबर स्टार्ट स्पिनिंग रैपिडली एंड ऑल द क्लोथ्स आर बीइंग पुश्ड अवे बिकॉज ऑफ विच फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उस ड्रायर के चेंबर में छोटे छोटे होल्स होते हैं टू ड्रेन आउट द वाटर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों पे ही लगता है, कपड़ों पे भी और उसके अंदर पानी है उस पे भी। लेकिन कपड़े बिकॉज दे आर फैब्रिक लार्ज इन साइज, वो होल से बाहर निकल नहीं पाएंगे, लेकिन वाटर कैन गो आउट। तो इट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट द क्लॉथ्स गेट ड्राइड। तो पानी जो है ना, इट इज बीइंग टेकन अवे बिकॉज ऑफ विच फोर्स? इसलिए उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं। दैट इज सेंट्रीफ्यूज। याद रहेगा? पक्का पक्का, गुड। तो अब अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ, एप्लीकेशंस है ना इसके बाद। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इट इज एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।